आज मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय जिसका नाम है गीता सार के आगे के श्लोक बताने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं आगे के श्लोक की व्याख्या। यह है श्लोक 40वां श्लोक है द्वितीय अध्याय का कि नेहा अभिक्रमानाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि नेहा अभिक्रम ना इहि, नेहा माने ना इहि, इस योग में, किस योग में? इस बुद्धि के योग में, इस बुद्धि के योग में नेहा अभिक्रम अनाशो अस्ति। इस बुद्धि के योग में, इस बुद्धि योग में प्रयत्न करने पर, अभिक्रम माने प्रयत्न करने पर, अनाशो अस्ति, कोई नाश नहीं होता है, कोई हानि नहीं होती है। प्रत्यवायो न विद्यते, और कोई नुकसान भी नहीं होता है। प्रत्यवाय माने हास, हिरास, कोई हिरास नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता है, कोई नाश नहीं होता और कोई हानि नहीं होती और कोई नुकसान भी नहीं होता है। क्या कर्म करने से? बुद्धि योग में कर्म करने से। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। और धर्म के मार्ग पर स्वल्पम अप्यस्य, इस धर्म के मार्ग पर थोड़ा सा भी, स्वल्पम माने थोड़ा सा भी किया गया जो कार्य है वो त्रायते महतो भयात्, हमें महान भय से मुक्त करता है। इस धर्म के पथ पर थोड़ा सा भी किया गया जो कार्य है, प्रयत्न है, वो हमें महान भय से मुक्त करता है। इस पथ पे किए गई थोड़ी सी भी जो प्रगति है वो हमें महान भय से हमारी रक्षा करती है। क्योंकि धर्म के पथ पे अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, श्री कृष्ण को समर्पित करके, कृष्ण की भावना से हम कोई भी कार्य करते हैं, तो वो हमें भय नहीं दिलाता है। अब अगला श्लोक देखते हैं। 41वां श्लोक है, यह है 41वां श्लोक कि व्यवसायित्मिका बुद्धिरेके गुरु नंदन बहुशाखा हैनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम्। कि कृष्ण भावना में, व्यवसायित्मिका बुद्धि, कृष्ण भावना में, भगवान में स्थित, धर्म में स्थित बुद्धि एक होती है। कि जो इस मार्ग पर चलते हैं, इस श्री कृष्ण के धर्म के मार्ग पर बिना किसी इच्छा के जो कर्म करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, वे अपने प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं। उनकी बुद्धि एक होती है, वो अपने प्रयोजन में मजबूत रहते हैं, पक्के रहते हैं। हे कुरुनंदन, हे कौरव के पुत्र कुरुनंदन, हे कुरुनंदन, हे कुरुओं के प्रिय पुत्र, बहुशाखा हैनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम्। और बहुशाखा हैनन्ताश्च, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होते हैं, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होते हैं, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। बहुशाखा माने अनेक शाखाओं, अनंताश अनंत होती है और अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो इसलिए हमें दृढ़ प्रतिज्ञ होना आवश्यक है। हमें एक ही बुद्धि से काम लेना चाहिए और वह है श्री कृष्ण भावना से युक्त बुद्धि। जो भी कार्य हमारा निष्काम भाव से किया जाता है और जिसमें हम भगवान को जो हम समर्पित कर देते हैं, तो वह हमें सफलता प्रदान करता है। हरि ओम तत्सत। धन्यवाद।